नमस्कार, मैं नरेश। आज हम जानेंगे जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, कुछ स्टूडेंट उनके रूम में हम गए हैं और उनसे जानेंगे वो कैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए या फिर आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। उनके रूम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से अंदर है इनका रूम और इस रूम के बारे में जानेंगे और स्टूडेंट किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, सब इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका नाम जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम शुभांकर विश्वास है। मैं रुद्रपुर उधम सिंह नगर से हूँ। मैं फ़िलहाल अभी हल्द्वानी में प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं वैसे तो ग्रेजुएशन मेरा बहुत पहले हो चुका है, लेकिन मैंने तैयारी में यूपीएससी के बहुत लेट शुरू कर पाया क्योंकि कोई गाइडलाइन ना होने के कारण थोड़ा देर से शुरू करना पड़ा। फ़िलहाल तो मैंने 2020 से शुरू किया थोड़ा ठीक से। अभी आप प्रॉपर यहाँ हल्द्वानी में रह के तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे लोग दिल्ली जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं कोचिंग के लिए, तो हल्द्वानी में रह कर भी हो सकता है? तैयारी कहीं पर भी रह के हो सकता है। अगर इंसान के अंदर जुनून हो कुछ भी करने की, तो इंसान कहीं पर भी रह के, ज़रूरी नहीं कि महंगे महंगे कोचिंग लो या कहीं रह के ही पढ़ाई करो। अगर आपको गाइडलाइन मिल रहा है या आपके पास मटेरियल है सब कुछ अवेलेबल, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ जाके ही करो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सब कुछ मटेरियल प्रोवाइड है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अगर डेडिकेशन है तो आप कहीं भी रह के कर सकते, चाहे घर में रह के करिए, बाहर रह के करिए, जहाँ आपका मन करे, जहाँ अच्छा लगे आपको वहाँ रह के करिए। यूपीएससी आपने क्यों चुना? इसी की तैयारी क्यों कर रहे हैं आप? इससे अलावा और कुछ भी कर सकते थे अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ नहीं करने के लिए। जैसे अगर कोई बोलते हैं कि देश सेवा के लिए, देश सेवा के लिए हज़ारों काम है, लेकिन करना अलग अलग इंसान को अलग अलग चीज़ होता है कि बचपन से शौक़ होता है, एक चीज़ ये होता है, और इंसान को बड़े होकर कुछ मजबूरी होती है कि ये करना ही है मुझे। उसके अलावा अगर इंसान को इंसान से जोड़ना है, अच्छे तरीके से जोड़ना है, तो किसी और चीज़ों के माध्यम से अच्छा है। अगर हम सिविल सर्विस के हिसाब से या हम यूपीएससी के थ्रू ज़्यादा अच्छे से जुड़ सकते किसी भी इंसान के साथ। हम नीचे से नीचे तत्व के लोगों के साथ या ऊपर से बड़े लोगों के साथ कैसा मिलना चाहिए, कैसे क्या होना है, उनके साथ एक जो जॉइनिंग होती है वो अच्छे से जॉइनिंग होती है। किससे क्या बात होनी चाहिए, कैसे लोग आपके सामने बात को रखते हैं, आप उनको कैसे समझाते, क्या करते हैं, और जो गवर्नमेंट के जो भी रूल्स होते हैं या गवर्नमेंट जो भी डील लाते हैं कुछ भी, तो उसको लोकल एरिया में या जैसे गाँव में वो अच्छे से नीचे तक एकदम लोअर लेवल तक वो अप्लाई नहीं हो पाता है। क्या करते हैं, बड़े ऊपर के जो भी ऑफिसर्स होते हैं या कुछ होते हैं, कुछ लोगों की वजह से पूरा कॉम बदनाम हो रहा है। तो वो सब कुछ हम लोग अच्छे से उसको अप्लाई कर सकते हैं, विकास के दर को जल्दी से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और विकास को अच्छे से ग्राउंड लेवल पे कर सकते हैं। देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पर क्या, अगर जो बड़े लेवल के ऑफिसर होते हैं कहीं ना कहीं वो भी संलिप्त पाए जाते हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? क्या इस पर अंकुश लगाने के कोई कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे खासकर जो युवा ऑफिसर हैं? नहीं, ये तो सही है, लेकिन एक चीज़ है कि देश में बहुत बड़ा है ये मुद्दा, सबसे बहुत बड़ा है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा देश कई गुना पीछे चल रहा है। क्योंकि हर देश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जिसका हर इंसान को मेन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में हर इंसान को अपनी कर्तव्य नहीं समझ पाते। इंसान सोचता है कि अगर कहीं किसी के काम पे जाएगा तो बोलेगा 8 घंटे का काम में आए, बस काम कर दो, टाइम हो गया, चल देते। लेकिन इंसान को ये समझना होगा कि कोई भी काम में जा रहे तो उसको अपना समझ के करे। ये नहीं कि कोई भी काम हो रहा है, कोई बड़ा ऑफिसर है वो सोचता है बस मेरा हो जाए, बाकी किसी का ना हो। लेकिन हर चीज़ में इंसान को ये सोचना चाहिए कि हर किसी के साथ चलना चाहिए, सबको लेके जाना है हमको। तो भ्रष्टाचारी को रोकने के लिए युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा। युवा आगे आएंगे तो अच्छा होगा इस चीज़ के लिए, और युवा ही समझ सकते हैं कि कैसे क्या होता है। और जो इस दर्द को समझ सकता है, जैसे कोई भी गरीब होगा अमीर होगा, लेकिन जो इससे समझ सकता है कि हमारा देश आगे सबसे आगे, तो वो कर सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, खुद के जेब भरने के लिए उनके लालच इतने बढ़ जाते हैं, कभी छोटे छोटे चीज़ों से 1-2 रुपये से शुरू होकर वो लाखों करोड़ तक घुस लेते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम है। हिंदी मीडियम के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है यूपीएससी। आपका कौन सा मीडियम है? नहीं, वैसे तो मेरा हिंदी मीडियम है, लेकिन हिंदी मीडियम चुनौती होती है कुछ सालों से, जब से 2012-14 से ऐसा लग रहा है कि हिंदी मीडियम के लिए चुनौती, इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है। लेकिन चुनौती, जब तक इंसान के लाइफ में चुनौती नहीं होगा तब तक किसी भी चीज़ को करने में कोई मज़ा नहीं है बिना चुनौती के। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसकी वजह से हमको और आग में ज़्यादा तपाया जाएगा, जिससे हमें बाद में जाकर और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चुनौती हर चीज़ में है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा। तो ये होता है कि हमको थोड़ा ज़्यादा चुनौती करना पड़ेगा, जिससे हम से और आगे जा सकते हैं। हमें उनसे ज़्यादा काबिलियत होती है बचपन से और आगे भी रहेगी। हिंदी मीडियम ऐसा कुछ नहीं है, मीडियम का ऐसा वो नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश मीडियम, खाली उसमें यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जा रहा है, हर चीज़ में थोड़ा बेनिफिट मिल जा रहा है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले भी किसी से पीछे नहीं है। चाहे आप 2014 का देख लीजिए, 2015 का देख लीजिए, 2008 का रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें भी हिंदी मीडियम ने अच्छे बच्चों ने टॉप किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं इन्होंने सारा डारा ले रखा है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हार किसी ने नहीं माने। दोस्त आप देख सकते हैं इन्होंने इस तरफ यहाँ पर कुछ चित्र लगा रखे, पोस्टर लगा रहे हैं, ये क्या दर्शाते हैं? नहीं, ये
कर्ण है जिसको मेरा मोटिवेशनल हमेशा ही रहे कर्ण। लोग और भी भगवान को बोलते हैं कि ये है वो है, लेकिन कर्ण एक ऐसा बंदा था कि बचपन से ही बंदे को इतना सारा कष्ट झेलने को मिला। हम क्या करते किसी के जीवन में, बोलते हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मम्मी ने ये नहीं किया, पापा ने ये नहीं किया, या हम घर वालों ने रोक दिया, हम खुद नहीं करते। क्या होता है, हम खुद के बलम को दूसरों के ऊपर डाल देते। बचपन से हम यही सीखते हैं कि कुछ भी होता है किसी और के ऊपर डालते। लेकिन एक इसको देख लो, महाभारत में इससे मतलब इससे शक्तिशाली हर चीज़ में निपुण था ये। लेकिन फिर भी क्या हुआ, बचपन से जिस बंदे को दूध मिलना चाहिए था उसको उसके मम्मी ने अपने हाथों से पानी में बहा दिया। उसके बाद भी अगर जिस बंदे को बाद में बड़ा हुआ, जब उसको किसी मम्मी का गोदी मिलना चाहिए था सोने के लिए, उस टाइम भी कोई नहीं मिला। लास्ट में फिर क्या होता है, जब इंसान मर रहा है उस टाइम भी देखो सीखने के लिए कितना कुछ है कि जब मर रहा है उसके बाद भी उससे भगवान आके, खुद भगवान ब्राह्मण पंडित का रूप लेके आके बोलते हैं मुझे भिक्षा दे दो। बंदा अपना खुद के दांत तोड़ के दे देता है, वैसे जिसको तीर लगा हुआ सोया हो मिट्टी में, उसके बाद भी कहता है नहीं पंडित को झूठा देते हो। तो बंदा खुद ही तीर मार के ऊपर से पानी बारिश करके उसको धोके देता है। तो बंदे से सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम जैसे नॉर्मली बोलते हैं हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम सबके लाइफ में होता है, कम ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसे लोग देखो ना कि हम जिनके सामने हमारा प्रॉब्लम कुछ ना हो, इनके सामने हमारा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। इनके सामने इतने प्रॉब्लम थे लेकिन हम खुद के प्रॉब्लम को ज़्यादा बड़ा समझते, तभी मोटिवेशन है वो हमारा। इसके अलावा आपने जो स्टडी मटेरियल है उसको कैसे मैनेज करते हैं और किस प्रकार से आप स्टडी करते हैं, थोड़ा सा जो हमारे दर्शक हैं उनको बताएंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल मैंने सारा सब कुछ ऑनलाइन ही देख रखा था, क्या मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने उस पर ज़्यादा वर्क किया कि मटेरियल क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले मैंने सिलेबस को देखा कई बार, उसके बाद जाकर मैंने मटेरियल देखा कि ऑनलाइन मटेरियल मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है। कुछ मटेरियल मैंने ऑफलाइन ले रखा है, कुछ ऑनलाइन ले रखा है। उसके अलावा भी जैसे स्टडी के टाइमिंग की बात करूँ तो जब इंसान का मन करे, अब आपको पढ़ना ही है तो ये 1-2 दिन का पढ़ाई है नहीं, आपको साल भर पढ़ाई करनी है, तो आपको जब मन करे तब पढ़ने बैठ जाओ। ऐसा नहीं कि आप कोई बोलता है 20 घंटा पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं। कोई बोलता है 22 घंटा पढ़ो, आप जितना टाइम भी पढ़ो, 8 घंटा 10 घंटा तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए चाहिए। और ऐसे एग्ज़ाम जो देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम उसके लिए तो 8-10 घंटा वैसे नॉर्मल चाहिए। लेकिन उसके लिए भी आप ये नहीं टाइम फिक्स मत करके सुबह उठ के पढ़ूंगा, जबकि आपको सुबह नींद आता है आप सुबह उठ के पढ़ने बैठ जा रहे। ऐसा नहीं, आपको नींद लेना है 6-7 घंटा 8 घंटा आप नींद लीजिए, शरीर को ठीक रखिए, एकदम स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ पाएंगे। अगर थोड़ा भी वीकनेस होगा कुछ होगा तो आपको नींद देगी, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो वैसे आप पहले अपने शरीर को देखो, उसके बाद आपको जब मन करे, अगर आपको रात को नींद नहीं आती आप रात को पढ़ाई करो सारा रात, अगर आपको दिन में पढ़ाई करने का मन होता है सुबह उठ के पढ़ाई करो, अगर आपको दोपहर, क्योंकि सबका एफिशिएंसी अलग अलग होती है, सबको अलग अलग टाइम में पढ़ाई करने का मन होता है। तो ऐसे किसी के ऊपर मत देखो कि उसने सुबह उठ के पढ़ाई किया 4 बजे, मैं 3 बजे से पढ़ाई करूँगा। आप 3 बजे उठ तो जरूर जाएंगे, 1 घंटे पढ़ने का आपको खुद नींद आएगा। तो जब आपको अच्छा लगे, आपको बेनिफिट हो, पढ़ाई करनी है। बाकी ये है कि पढ़ाई करनी है, आपको कोई दूसरा काम तो करना नहीं है, तो आराम से पढ़ाई करो जैसे मन करे वैसे। लेकिन हाँ, ये जब मन करे आपको तब पढ़ाई करो, बिना मन के पढ़ाई करोगे तो वो किसी काम का आएगा भी नहीं। और हाँ, डेली रूटीन है कि पढ़ाई करना है तो एक रूटीन बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, मुझे इस टाइम सोना, इस टाइम उठना, उस टाइम खाना खाना, इस टाइम पढ़ाई करनी है। दोस्तों, किसी भी सफलता के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए आप टाइम टेबल बनाएं, उसके अकॉर्डिंग चलें। तो ये भी यही करते हैं। इसके अलावा इन्होंने देख सकते हैं कि इस तरफ मैप भी लगा रखा है और मेरे बाएं तरफ देख सकते हैं इन्होंने कुछ यहाँ पर एक आपको दिख रही होगी सैफीन हसन की फ़ोटो है यहाँ पर, जो कि कलेक्टर है अभी वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने लगा रखे। इसके अलावा गांधी जी की भी है और इन्होंने काफ़ी सारी मोटिवेशन के जो यहाँ पर चित्र लगा रखे हैं वो अपने यहाँ पर दीवार पर लगा रखे हैं। दोस्त, जैसे मिडिल क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए आर्थिक तंगी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पैसों की कमी रहती है, माता पिता से उतना पैसा नहीं मिल पाता है। तो आप कैसे मैनेज कर लेते हैं ये सब? जैसे आर्थिक प्रॉब्लम से तो बहुत सारे लोगों को गुजरना पड़ता है, जिससे अच्छे से कितने लोगों की पढ़ाई छूट जाती है, कितने लोग कर भी नहीं पाते। और कुछ लोग ऐसे होती है कि कुछ करके फिर आधे रास्ते में जाके या 70% तैयारी करके फिर छोड़ जाना। आर्थिक तंगी की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों की लाइफ में। जैसे खुद मुझे देख लीजिए, मैं कितने टाइम से इसी के वजह से ना, छोटा सा एक रूम में इसी में खाना पीना, इसी में सब कुछ करना, जैसे एकदम पूरा इतने छोटे से रूम में पूरा कहीं पर बर्तन पड़े, कहीं पर कुछ भी पड़े हुए, तो वैसे ही सब कुछ आर्थिक तंगी के वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को। लेकिन अब किसी को कुछ करना होता है तो कहीं ना कहीं आजकल जुगाड़ कर ही लेते हैं, कहीं ना किसी तरीके से जॉब के साथ कर लेता है, या बिना जॉब के कोई कहीं से कुछ पैसे जुगाड़ उधार लेके कर लेते। अब क्या करें, क्योंकि इंसान का जुनून कुछ और है करने का, तो फिर कभी कभी कुछ बाधाएं आती है लाइफ में। अब बाधाएं आएंगी तभी इंसान को थोड़ा अच्छा लगेगा कि लाइफ में कुछ बाधाएं आ रही है, तो ये ज़रूरी भी है। ये यहाँ जो आपने रूम ले रखा है इसका टोटल खर्चा कितना आ जाता है?
ये रूम का खर्चा 2,000 रुपये तो इसको रूम रेंट है उसी में, क्योंकि यहाँ थोड़ा रूम वैसे महंगा है, लेकिन मुझे किसी वजह से जो मकान मालिक है उनसे थोड़ी बात हुई तो उन्होंने थोड़ा माफ़ वाफ कर दिया बिजली पानी का। बाकी रूम रेंट देना पड़ता है 2,000 रुपये। बाकी खाने पीने में ऐसे 1-1,500 और लग जाता है, क्योंकि मैं ज़्यादा वैसे 2 ही टाइम खाता हूँ। उसके अलावा भी जैसे फालतू का खर्चा कुछ नहीं, कभी बाहर जाना नहीं होता है, रूम में रहना होता है सारा दिन। बाहर कभी गया या सब्जी ही आ गया तो यही से ले लेता हूँ। इसी वजह से खर्चा थोड़ा कम, फिर भी किसी ना किसी तरीके से 3,500-4 हज़ार रुपये खर्चा आ ही जाता है महीने का। आप इनका कहना है कि जो रूम का खर्चा है लगभग 3,500 से 4,000 रुपये तक आ जाता है। और आप देख सकते हैं इन्होंने एक छोटे से रूम में कैसे मैनेजमेंट किया है। यहाँ पर इन्होंने जो है कुछ बुक रखी हैं, उसके अलावा इन्होंने जो उस तरफ खाना बनाने का है, और मेरे इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने खाना बनाने के लिए रखा है। और इनसे एक क्वेश्चन और करना है कि ये खासकर खाते क्या हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो रोटी बनाने में बहुत पीछे हटते हैं, क्योंकि समय उसमें ज़्यादा लगता है। तो आप खाने के लिए क्या? ज़्यादातर क्या करता हूँ, चावल खाता हूँ, क्योंकि रोटी बनाने में टाइम, पहले आटा गूंदो उसके बाद रोटी बनाओ तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। फिर उसके अलावा एक सब्जी बनाओ, तो मैं ज़्यादातर ऐसा करता हूँ कि चावल बनने में कुकर में 2 मिनट लगता है। चावल डालो, एक जने का चावल बनाने के ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में। कभी कभी ऐसा होता है कि खाना बनाने की वजह से कि टाइम बच जाए तो कभी खाने में कभी आलू डाल देता हूँ, कभी भिंडी डाल देता हूँ। कभी क्या होता है कि उसी आलू भिंडी को निकाल के खा लेता हूँ, या कभी ऐसा होता है कि कभी उसी को फ्राई कर लेता हूँ थोड़ा तेल मिर्च विर्च डाल के। वैसे नॉर्मली क्योंकि उसमें बहुत खाना बनाने में बहुत टाइम प्रॉब्लम होती है। अब जैसे अगर किसी के पास आर्थिक मंदी होगा तो क्या करेगा उसके कोई, लेकिन किसी के पास पैसा होगा तो पीजी लगा लेगा या रेस्टोरेंट से कहीं से खाना मंगा लेगा या टिफ़िन लगा लेगा। लेकिन हम लोग का वैसा है, उसमें बहुत खर्चा आ जाता है, क्योंकि पीजी में 5-6 हज़ार रुपये खर्चा है, और जबकि मुझे ऐसे 3,500-4 हज़ार में हो जाता है। तो फिर खाना, इसलिए मैं ज़्यादातर चावल को प्रेफरेंस देता हूँ। लोग कहते हैं कि चावल खाने से नींद आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंसान को थोड़ा खाने में थोड़ा संयम बरतना चाहिए, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स के लिए जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि द हिंदू पढ़ना चाहिए, लेकिन हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत बड़ी समस्या होती है। हालांकि आजकल यूट्यूब चैनल में द हिंदू और इसके अलावा अन्य जो इंडियन एक्सप्रेस हैं उनके भी जो हिंदी में रूपांतरित करके पढ़ाया जाता है। हालांकि आप कैसे पढ़ते हैं करंट अफेयर्स की बात करें? जैसे देखो, अगर आप यूपीएससी कर रहे हो तो द हिंदू तो ये कंपलसरी है। अब लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें एक सिविल सर्वेंट बनना है तो तुम्हें इतना बेसिक इंग्लिश तो आना ही चाहिए जिससे आप एक न्यूज़पेपर पढ़ो। अगर आप एक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हो तो आप एक डिस्ट्रिक्ट को कैसे हैंडल करेंगे? इतना इंग्लिश तो इंसान को आना चाहिए। और बाकी बात है यूट्यूब से अगर आपको पढ़ना है, हाँ यूट्यूब में सारे मटेरियल है, लेकिन यूट्यूब से करंट अफेयर जैसे क्या होता है, द हिंदू भी यूट्यूब में पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें वो अच्छा नहीं होता। क्योंकि अगर जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो उस टाइम जब आपको लिखना होगा ऐसे व कुछ भी, तो उस टाइम जब आप इस हिंदी को खुद पढ़ेंगे तो उस टाइम जो पढ़ा हुआ ज्ञान होगा और वहाँ से वो क्या होता है, बनी बनाए खाना देता है बना हुआ। लेकिन आपको क्या होता है, खुद मेहनत करके खाना खाना होता है। ऐसे लोग कहते हैं कि पहाड़ की चोटी पर उतरने से उसका चढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। पहाड़ का जो एक्सपीरियंस है वो चोटी पर चढ़ते वक्त मिलता है। तो खाना बनाए खाना खाने से कोई मज़ा नहीं है, उसमें खाली खाते हो। लेकिन जब आप खाना बना के खाओगे तो उसको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो द हिंदू कंपलसरी इतना इंग्लिश तो किसी को आना चाहिए कि जिससे वो द हिंदू पढ़ सके, क्योंकि अगर आप यूपीएससी का कर रहे हो तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। सर आपका हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद आपका भी, आप यहाँ आए। और तो दोस्तों ये थे हमारे साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं शुभांकर। ऐसे ही किसी और स्टूडेंट से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।